नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, बीजेपी की एनडीए सरकार ने कल एक विधेयक पेश किया है, वीबीजी राम जी। यह विधेयक मनरेगा की जगह लेगा। इस विधेयक में क्या कुछ है, क्या कुछ इसमें कमियां है और इस विधेयक का क्या मकसद है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके हर एक पहलू पर नजर डालेंगे। उसके लिए हमारे साथ कॉमरेड रमेश चंद्र है, जो मनरेगा मेट एवं मजदूर यूनियन हरियाणा के राज्य के अध्यक्ष है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस विधेयक में है और आने वाले समय में क्या असर इसका मजदूरों पर होगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके चैनल का और आपका धन्यवाद। ये जो और आपके जो दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। कल ये विधेयक आया है मनरेगा के जगह पर वीबीजी राम जी, इसके बारे में आपका संगठन का क्या कहना है? ये ग्रामीण मजदूरों के अधिकार को छीनने के लिए, वैसे तो कहने के लिए इसमें उन्होंने बहुत बातें की हैं, जिसमें 125 दिन की बात भी करते हैं। मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 जो है वो यूपीए की पहली सरकार जब वामपंथी पार्टियों के समर्थन से बनी थी, वामपंथी पार्टियों और ट्रेड यूनियन आंदोलन की ताकत के बल पर यह कानून बना था। और इसके बनने की जो प्रक्रिया है, हजारों लोग ट्रेड यूनियन के, खेत मजदूर संगठनों के, अलग अलग जिनकी एफिलिएशन थी, अलग अलग विचार के लोग थे, उस पर पार्लियामेंट में चर्चा हुई। उनसे चर्चा करके तब जाके ये पास हुआ था। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में पहला ये रोजगार गारंटी का एक कानून हिंदुस्तान में बना था, जिसमें एक परिवार को एक साल में शर्त ये थी कि वो ग्रामीण परिवेश में उसका निवास हो, उसका राशन कार्ड हो। उस एक राशन कार्ड पर 100 दिन का रोजगार की गारंटी का कानून ये बना था। और उस कानून के बनने के बाद, विशेषकर कोरोना का जो टाइम है, जब सब कुछ बंद हो गया था, तो ये मनरेगा ही था जिसने गरीब लोगों की मदद की थी। मतलब उनकी रोजी रोटी चलाने में बहुत बड़ा योगदान मनरेगा का था। शुरू में जब ये कानून बना तो जीडीपी का 4% राशि रखी गई थी। अब 1.5 या 7% है जीडीपी का, ये है। तो इसकी राशि बढ़नी चाहिए थी, दिन बढ़ने चाहिए थे, इसमें मजदूरी बढ़नी चाहिए थी, जो मजदूर आंदोलन की मांग भी है। और ये जो कह रहे हैं कि हमने 125 दिन का कर दिया, ये एक तरह का धोखा है। मांग आधारित कानून था, तो नए में क्या प्रावधान है? इसमें मांग थे, मांग आधारित कानून कहा जा रहा है कि 15 दिन में यदि काम नहीं दिया तो भत्ता भी देंगे, स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसमें कई प्रावधान है। ये जो मनरेगा था, इसमें भी अगर मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, वो लिख के काम मांगे और लिखित में भत्ता मांगे। भत्ता का प्रावधान इसमें था और अब बल्कि प्रावधान नहीं है, उसको टरकाया जा रहा है। अब तो ये पूरे साल का रिकॉर्ड है, पूरे साल काम जब मजदूर ले सकता था तब 52 दिन की एवरेज आई है। और पहले जो कानून था उसमें 90-10 की रेशो थी। 90% राशि केंद्र सरकार की थी और 10% राशि स्टेट की थी। अब इन्होंने उसको घटा के स्टेट का 40 कर दिया, बढ़ा दिया, और केंद्र का 90 की जगह 60 कर दिया। अब स्टेट कोई बीजेपी की सरकार ऐसी हो, बीजेपी की मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि उनको तो आराम से फंड मिल जाते हैं, जीएसटी का है और है, दूसरे तीसरे स्टेट सेंटर से जो मिलने हैं, कोई भी ये कर सकती है कि हम
125 दिन करेंगे। इसका प्रयोग भी केवल चुनाव के समय, अब उसमें प्रावधान है केंद्र सरकार जिन इलाकों को अधिसूचित करेगी इस काम के लिए वही चलेगा। अब तो पूरे देश में था, ये आपकी पिछड़ी स्टेट है उनमें था, और पिछड़ी स्टेटों में जिनका अपना बजट है नहीं बहुत बड़ा, तो वो कैसे चलाएंगे। इस मनरेगा की भी जो बुरी हालत है सबसे ज्यादा वो यूपी और बिहार में, बीजेपी जहां शासित है उसके सहयोगी हैं, उसमें बुरी हालत है। और अब ये एक तरह से मजदूरों का अधिकार छीनने की बात है। और इसमें एक बात है, मतलब अब जो है हमारी मांग थी कि इसमें दिन और दिहाड़ी बढ़ाई जाए, इसको मजबूत करने की, और वो करने की बजाय ये वो लेबर कोड लाए, मजदूरों के अधिकार छीन गए। इसी एक झटके में अब ये मनरेगा का भी इन्होंने एक तरह से उखाड़ के फेंक दिया मनरेगा को। और अच्छी बात यह है कि तमाम ट्रेड यूनियनें, ये मेट के संगठन, मजदूरों के अलग अलग संगठन, तमाम विरोधी पॉलिटिकल पार्टियां, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें जो इनकी एनडीए की पार्टियां उन्होंने भी इसका विरोध करना पड़ेगा। सब के सब इसके विरोध में आज पार्लियामेंट के बाहर भी बहुत बड़ा मार्च विरोधी पार्टियों के एमपीओ ने किया है, और ये आंदोलन बनेगा। मैं धन्यवाद करता हूं वामपंथी पार्टियों का जिन्होंने एकजुट होकर 22 तारीख को इस मनरेगा को बचाने के लिए पूरे देश में प्रदर्शनों का आह्वान किया है। क्या लगता है ये जिस प्रकार से ये विधेयक लाया गया लोकसभा में, आज राज्यसभा में भी शायद लाए है, ये वापस हो जाएगा या ये लागू होगा? आनन फानन में लेके आए हैं, और इस सरकार ने का तो एक रिकॉर्ड पहले ही बना दिया। मतलब बीजेपी की सरकार जो कृषि के 3 काले कानून लाई थी, खुद ही उसी पार्लियामेंट में वापस लेने पड़े थे। ऐसा ही के लिए होगा ये विकसित भारत GRG जो बना रहे हैं, जी राम जी, इसको भी इन्होंने वापस लेना पड़ेगा। देश का मजदूर इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अधिकार था, अधिकार छीन के अब इसको योजना बनाने की है, और योजना का तो दिल करेगा लागू कर देंगे, दिल करेगा नहीं करेंगे। मजदूर को जरूरत है काम की। आपका कहना है जैसे ये पिछले 21 नवंबर को 4 लेबर कोड सरकार ले आई है, उसको भी सरकार, ये बीजेपी की एनडीए की सरकार कह रही है मजदूरों के हित के है, ये और 1 महीना भी नहीं हुआ तो ये मनरेगा का ले आए। 1 महीने में ये दोहरी मार है या? ये मजदूर आंदोलन के लिए चुनौती है, और इस चुनौती को मजदूर आंदोलन स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ इसी तरह के कानून अंग्रेज भी लाए थे। अब सवाल ये है कि आज जरूरत है कुछ और पाने की, लेकिन ये छीन रहे हैं। जो आजादी की लड़ाई में भी हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का है, यूनियन बनाने का अधिकार हमने 1926 में ले लिया था। मिनिमम वेज एक्ट 1946 का है, आजादी मिलने से पहले ले लिया था। उन सब को इन्होंने छीन लिया। इसी तरह का मनरेगा का भी एक अधिकार था जिसको इस सरकार ने छीनने की कोशिश है, और मजदूर आंदोलन इसको छीनने नहीं देगा। मजदूर और किसान इस देश का इकट्ठा होके लड़ेगा। ये मनरेगा में इसके साथ गांव का विकास भी जुड़ा हुआ है। गांव का तालाब खुदेगा तो पूरे गांव के पशु साफ पानी पीएंगे। गांव के खेत की नाली साफ होंगी तो पूरे गांव की खेती में पानी ज्यादा लगेगा। गांव के रास्ते ठीक होंगे तो ये हमारा हरियाणा में तो बहन बेटियां झोटा बुग्गी लेके जाती है, उनकी वो फंसी रहती है उबड़ खाबड़ रास्तों में, तो साफ रास्ता होगा, वो आराम से आना जाना होगा। ये ड्रेन अभी बाढ़ झेली है हरियाणा ने, कितनी बड़ी बाढ़ झेली है। उस टाइम पे मनरेगा के तहत ड्रेन की सफाई हो सकती थी, वो सफाई नहीं कराई और इसलिए बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। ये जो बारिश का मौसम खत्म होता है तब हमारी जो माइनर है उनमें सिल्ट जम जाती है, उसको मनरेगा के तहत निकालते थे, अब इन्होंने बंद कर दिया। और वो सिल्ट निकालने का काम नहीं होगा। ठेकेदार जो इनके अपने लग्गे बग्गे हैं, इनके चेले चाटे हैं, उनको कुछ माल मिल जाए और उनसे इनको कमीशन मिल जाए। योजना ये है मजदूर के पेट में रोटी नहीं जाए, ये है, और कारपोरेट को फायदा करना है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो हम 125 दिन करेंगे, दूसरी तरफ ये 60 दिन भी उसमें से घटा रहे हैं। आप ये देखो, मतलब जब पूरे साल था तब तो एवरेज है 52 दिन की,
और 60 दिन आपने काट दिए, इसलिए काट दिए कि जो बड़ा भूस्वामी है उसको सस्ता मजदूर मिल जाए। जब उस मजदूर का बार्गेनिंग का टाइम था, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मनरेगा आया उस साल भट्टे का जो मजदूर है उसने, क्योंकि मजदूर ने गांव में काम मिल गया, वो भट्टा पे आया नहीं, लेबर कम मिली तो 85 रुपए प्रति हजार एक बार में रेट में इंक्रीज हुई थी। जब मनरेगा बंद हो जाएगा वो सस्ता होगा, मजदूर ने काम नहीं मिलेगा और यहां उसका फिर शोषण होगा। ये है मनरेगा ने खेती में भी मजदूरी बढ़ाई है। कुछ थोड़ी बहुत गरीबी कम हुई थी तो उसमें मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान है। कोई गरीबी खत्म नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत कम हुई थी, उसमें मनरेगा का योगदान है। और गांव में आप एक और बात मैं बताना चाहता हूं, महिलाओं को गांव में काम 80-20 की रेशो होती है जो काम पे जाते हैं। 80% महिलाएं, सबसे ज्यादा हमला ये हाँ, महिलाओं पे है। महिलाओं की रोजी रोटी पे, उनके स्वावलंबन पे। वैसे तो ये कह रहे हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन उनका रोजगार अगर आप छीन लोगे, उनकी आमदनी अगर छीन लोगे तो कैसे आत्मनिर्भर होंगे? ये गलत है और इसके खिलाफ देश भर में 22 को वामपंथी पार्टियां करी है। उसके बाद हमने तमाम जो जितने भी संगठन इसमें काम कर रहे हैं, हम उनकी मीटिंग बुला के, चाहे वो खेत मजदूर यूनियन है, चाहे अखिल भारतीय किसान सभा है, CITU है, अलग अलग और किसी का कोई एजेंडा है, किसी से एफिलिएशन है, उन सबको बुला के, और इसमें अकेला मजदूर नहीं, यू मनरेगा का जो ABPO से लेके और आपका ये यहाँ भी बैठे हैं कोऑर्डिनेटर, और फिर ये रोजगार सहायक है, मेट है, सबका एक मतलब तरह से बिस्तर गोल करने की योजना है। आंदोलन और मजबूत होगा। आंदोलन करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। एक बात और है इसमें, मतलब उसमें महात्मा गांधी का नाम है, इसमें ये राम जी का नाम जोड़ के, मतलब भावनाएं जो लोगों की है उनको, हमने कोई राम से एतराज नहीं है हिंदुस्तान के मजदूर ने, लेकिन गांधी जी का इस देश की आजादी का आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। आजादी के आंदोलन के योद्धाओं को ये लोग मतलब वो सामने ना आ जाएं, क्योंकि RSS का, BJP का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। और इसलिए ये आजादी की आंदोलन के जो मूल्य थे उनको भी धूमिल करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा धर्मनिरपेक्षता पर आधारित ये संविधान की बात है। हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान रचा गया, एक तरह से उस संविधान को ही उल्टा खड़ा करने की योजना है और ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मनुस्मृति का कहना है ढोल शूद्र पशु और नारी वो सब पीटन के अधिकारी। ये महिलाओं पर तो बहुत बड़ा हमला है मनरेगा का। ये थे कॉमरेड रमेश चंद्र जो मनरेगा मेट एवं मजदूर यूनियन के राज्य के अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया जो ये विधेयक ले आई है सरकार कल, VB राम जी मनरेगा की जगह इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा।